अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बार के नाम सरकारी फरमाइशी प्रोग्राम, पैसे क्यों नहीं मिले, जियालों और मतवालों की मुलाकातें और आजाद कश्मीर में भी रिजीम चेंज। सबसे पहले अहम खबर है, पाकिस्तान बार काउंसिल के नाम पर इजलास फरमाइशी प्रोग्राम निकला। हुकूमत का हामी वकला ग्रुप अदलिया के खिलाफ सरगर्म है। अता तारड़ और एहसन भून ग्रुप के इजलास में 173 अरकान में से सिर्फ 26 अरकान शरीक हुए, 147 अरकान लाताल्लुक रहे। पाकिस्तान बार काउंसिल के 23 अरकान में से सिर्फ 8 ने शिरकत की, 15 अरकान ने इजलास में शिरकत ही नहीं की। सूबाई बार काउंसिल्स के 150 अरकान में से सिर्फ 18 अरकान शरीक हुए, 132 अरकान गैर हाजिर रहे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी साहब। आबिद साहब, सबसे पहले तो इस सारी सूरत हाल पे आपके कमेंट्स चाहूंगा। अनरिप्रेजेंटेटिव एक मीटिंग हुई पाकिस्तान बार के काउंसिल के कुछ मेंबर, कुछ सुप्रीम कोर्ट बार के कुछ वकला, जो एग्जीक्यूटिव के कुछ मेंबर आए हुए थे। ना सदर था ना सेक्रेटरी था, और ये जो कंट्रोल है ये इंडिपेंडेंट ग्रुप के लोग थे जो कंट्रोल होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, और इनके लीडर जो हैं वो सिटिंग लॉ मिनिस्टर हैं और एहसन भून साहब, ये उसके ग्रुप के लोग थे जिन्होंने आके आज ये बातें की हैं और अदलिया पे हमला किया है, जो ये इनका वतीरा है। तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट बार जो है इसको रिजेक्ट करती है और इसके खिलाफ हम भी अपना लाएअमल अब तय कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। ये सब एक पॉलिटिकल पार्टी के बयानिए पे चल रहे हैं और अफसोस है कि ये गैर जमहूरी गैर आईनी कुव्वतों के साथ खड़े हैं ये लोग, और यही इनका हमेशा वतीरा रहा है। हमारा लाएअमल यही है कि हम आइन, कानून और अदलिया के साथ खड़े हैं। आइन की भी आइन के खिलाफ वर्जी है जिसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए खिलाफ। ठीक, बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। तो पाकिस्तान बार काउंसिल के नाम पर इजलास जो है वो फरमाइशी प्रोग्राम निकला है। हुकूमत का हामी वकला ग्रुप अदलिया के खिलाफ सरगर्म है। अता तारड़ और एहसन भून ग्रुप के इजलास में 173 अरकान में से सिर्फ 26 अरकान ने शिरकत की और 147 अरकान लाताल्लुक रहे। पाकिस्तान बार काउंसिल के अगर बात की जाए तो 23 अरकान में से सिर्फ 8 अरकान ने शिरकत की, 15 अरकान ने इजलास में शिरकत ही नहीं की, और सूबाई बार काउंसिल्स के 150 अरकान में से सिर्फ 18 अरकान शरीक हुए, 132 अरकान गैर हाजिर रहे। तो पाकिस्तान बार काउंसिल के नाम पर इजलास जो आज मुनक्किद किया गया वो एक फरमाइशी प्रोग्राम निकला, और आपको बताते चलें कि ऐसा लगता है कि हुकूमत का जो हामी ग्रुप है, हामी वकला ग्रुप जो है वो अदलिया के खिलाफ सरगर्म है। अता तारड़ और एहसन भून ग्रुप के इजलास में 173 अरकान में से सिर्फ 26 अरकान ने शिरकत की और 147 अरकान ने ऐलान लाताल्लुक किया। पाकिस्तान बार काउंसिल के 23 अरकान में से सिर्फ 8 ने शिरकत की, जबकि 15 अरकान ने इजलास में शिरकत ही नहीं की। सूबाई बार काउंसिल्स के 150 अरकान में से सिर्फ 18 अरकान शरीक हुए, 132 अरकान गैर हाजिर रहे। तो नाजरीन, पाकिस्तान बार काउंसिल के नाम पर इजलास फरमाइशी प्रोग्राम निकला है। हुकूमत का हामी वकला ग्रुप अदलिया के खिलाफ सरगर्म है। अता तारड़ और एहसन भून ग्रुप के इजलास में 173 अरकान में से सिर्फ 26 अरकान ने शिरकत की और 147 अरकान लाताल्लुक रहे। पाकिस्तान बार काउंसिल के 23 अरकान में से सिर्फ 8 ने शिरकत की और इस तरह 15 अरकान ने इजलास में शिरकत नहीं की। तो नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के नाम पर इजलास जो आज मुनक्किद किया गया था वो एक फरमाइशी प्रोग्राम निकला है। हुकूमत का हामी वकला ग्रुप अदलिया के खिलाफ सरगर्म दिखाई देता है। अता तारड़ और एहसन भून ग्रुप के इजलास में 173 अरकान में से सिर्फ 26 अरकान शरीक हुए, जबकि 147 अरकान लाताल्लुक रहे। पाकिस्तान बार काउंसिल के 23 अरकान में से सिर्फ
8 ने शिरकत की। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून शुएब शाहीन। बहुत शुएब साहब आपके वक्त का। शुएब साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नाम पर आज इजलास मुनक्किद किया गया था, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि लॉ से रिलेटेड पाकिस्तान बार काउंसिल एक बड़ी जिम्मेदार एक बॉडी है, लेकिन वो उन्होंने जो एलामिया जारी किया है और जो उसमें से मिनॉरिटी लोग शामिल हुए हैं और उन्होंने पूरे पाकिस्तान बार काउंसिल के बिहाफ पे एक एलामिया जारी कर दिया और जो कि मिनॉरिटी व्यू है, और उसके साथ साथ उन्होंने जो पाकिस्तान में जो एक आईनी बहरान और सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की है पीडीएम की जमातों ने, उसको सपोर्ट किया है। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि वो लोग जो आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखना चाहिए था, उनको आइन और कानून के हिसाब से चलना चाहिए था। देखिए, आइन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। इन्होंने अपने एलामिये में जो जारी किया है कि जी एक दिन में इलेक्शन हो और आउट ऑफ कोर्ट या पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान के बाहर मुज़ाकरात करें, और भाई ये आपका काम नहीं है। आप तो सिंपल बात बताएं, क्या आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 डेज आइन कहता है कि नहीं? उसके बारे में कोई राय नहीं है। दूसरा, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर सारी डिस्कशन करते रहे। तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीएम की जमातों को सपोर्ट करने, क्योंकि इनका वो ग्रुप है एहसन बोन का और आजम नज़ीर तारड़ का। आजम नज़ीर तारड़ अभी सिटिंग लॉ मिनिस्टर है। नेचुरली वो इन्फ्लुएंस कर रहा है इनको अपने मफादात के लिए और अपने उस एजेंडे की तकमील के लिए, जो कि एक गैर आइनी हरकत कर रहे हैं और आइन की पामाली कर रहे हैं और आइन के खिलाफ चल रहे हैं। तो ये बेसिकली काउंटर ब्लास्ट था जो पाकिस्तान के टॉप जूरिस्ट ने ये 15 तारीख को लाहौर में जो प्रोग्राम रखा, उस जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुझे भी दावत दी थी, मैं भी गया था। पाकिस्तान के तमाम वकला इस बात पे मुत्तफिक हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, के आइन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन की तारीख है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो उसमें होने चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, चीफ जस्टिस हमारी डेडलाइन है। हम आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और हम अदलिया की तौहीन जिस अंदाज में ये लोग कर रहे हैं उसकी नहीं होने देंगे, और हम सुप्रीम कोर्ट के साथ सॉलिडरिटी शो करते हैं। और ये बेसिकली उसको काउंटर करने के लिए ये एक इजलास उन्होंने रखा था। और अफसोस की बात यह है कि वो जो एलामिया है उसको अगर आप देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पीटीएम का एलामिया लगता है, वो किसी लिहाज से एक रेगुलेटरी बॉडी का एलामिया नहीं लगता। उसके अंदर जो इनकी जिम्मेदारियां हैं एक आइन और कानून के पासदारान की, वो उसमें उनकी जिम्मेदारियां अदा करते हुए वो नहीं नजर आते। तो हमें अफसोस है इनकी इस डिक्लेरेशन का, और इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में कोई हैसियत नहीं, क्योंकि आइन मुकद्दम है और आइन और कानून की पासदारी हम सब पे लाजिम है। और इसी तरह की भी 2007 से 2009 में एक्टिविटीज हुई थी कि जब हम एक तहरीक चला रहे थे तो हमारे यही दोस्त उठते तो ये पीसीओ के साथ वोट देने चले गए थे। और इसमें आप देख लेंगे, मैं नाम लेना क्या मुनासिब नहीं समझता। तो बहरहाल माजी में भी तारीख ने इनको याद रखा, जिन्होंने आइन से दगा किया। बिल्कुल, तारीख और माजी से सबक सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन, वक्त दिया बोल टेलीविजन को। कुरान मजीद में शब कदर की इबादत को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात शब कदर हो सकती है। 27वीं शब की तरफ भी इशारा किया गया है। माह मुबारक की 27वीं शब इनफरादी तौर पर मस्जिद में इबादत का सिलसिला जारी है। नज़ूल कुरान की रात और हज़ारों रातों से अफजल शब कद्र के मौके पर फैसलाबाद की मसाजिद में खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद तिलावत कलाम पाक, सलात तस्बीह समेत दीगर इबादत में मसरूफ़ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जी ए तनवीर से। जी तनवीर। मौजूद हूँ
فیصل آباد کی مرکزی جامع مسجد محدث اعظم میں، جہاں پر بڑی تعداد میں جو فرزندان اسلام ہیں اس وقت عبادات کے سلسلے میں مشغول ہیں، اور آج کی رات میں ملک و قوم کے لیے خصوصی دعاؤں کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک یہاں پر آئے ہوئے نمازی بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آج کیا جذبات ہیں، اللہ کے حضور کیا دعائیں کریں گے؟ یہی کہ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں اور ہمارے حق میں اچھا ہو۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے اوپر درود و سلام بڑھتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کو مثلا کہ نیک سالے کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ملک کے لیے جو بھی ہو اچھا ہو۔ تمام پاکستانی جو ہیں آج کی رات میں خدائے ذوالجلال کے حضور سربسجود ہیں۔ آج کی شب میں دعائیں کرنے والے حضرات بڑی تعداد دیکھے جا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت کے الیکشن کے لیے تاخیری ہتھ کنڈے، سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن گزر گئی۔ پنجاب الیکشن کے لیے 21 ارب الیکشن کمیشن کو کیوں جمع نہیں کرائے؟ اسٹیٹ بینک رپورٹ آج سپریم کورٹ میں جمع کرائے گا۔ حکومتی اقدام کیا توہین عدالت ہوگا؟ سب کی نظریں سپریم کورٹ پر لگ گئی۔ قائم مقام گورنر کا کہنا ہے کہ یہ پیسے حکومت پاکستان کے ہیں، فنڈز مختص کیے ہیں لیکن جاری نہیں کر سکتے۔ حکومت کا الیکشن سے فرار، فنڈز دینے سے انکار، اسٹیٹ بینک بے یار و مددگار، سب کی نظریں ایک بار پھر سپریم کورٹ پر۔ حکومت کے ہیلے بہانے، نئی پیکنگ میں ہتھ کنڈے پرانے۔ سپریم کورٹ کا اسٹیٹ بینک کو 21 ارب کے اجرا کا حکم۔ اسٹیٹ بینک نے رقم تو مختص کر دی لیکن اجرا نہ کر سکا۔ حکومت ایک بار پھر رکاوٹ بن گئی، اسٹیٹ بینک کو 21 ارب دینے سے روک دیا۔ اسٹیٹ بینک نے 21 ارب مختص کیے جانے سے آگاہ کر دیا۔ قائم مقام گورنر کا کہنا ہے کہ یہ پیسے حکومت پاکستان کے ہیں، فنڈ مختص کیے ہیں، جاری نہیں کر سکتے۔ اسٹیٹ بینک آج اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گا۔ سپریم کورٹ کی حکومت دولی کیا حکومت توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے؟ سب کی نظریں سپریم کورٹ پر لگ گئیں۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ گول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ سمیع ابراہیم اور صدیق جان کی سپریم کورٹ کے باہر اہم پریس کانفرنس۔ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا، ان کی فیملی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھنا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان سے استدعا کر رہے ہیں کہ اس پیٹیشن کو لگیں اور جواب لیں ان اغواکاروں سے۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔